जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 15, जिसके अंदर हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में से बताना होता है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। तो आज हमारा मेरे दोस्तों सेट नंबर 15 है। डेली आपको ये वीडियो सुबह 9:30 बजे यानी कि 9:30 AM आपको देखने को मिलती है। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है मेरे दोस्तों हरियाणा जीके की, तो डेली रात को 9 PM यानी कि डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की जो है लाइव क्लास चलती है। और आपके लिए मेरे दोस्तों जल्द ही यानी कि 28 तारीख से सभी क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके सभी की सभी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? यह आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था भाई। हरियाणा में कौन सा जिला, क्योंकि मैं लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूं। तो हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन थे फरीदाबाद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो मेरे दोस्तों सब सरसों की पैदावार में ऑप्शन में देखें तो महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में से महेंद्रगढ़ जो है सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करेंगे। सेट नंबर 15। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? किस जिले का दूसरा स्थान है भाई? यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले का। भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और किस जिले का दूसरा स्थान है? महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट है हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले। हल्दी कहाँ कहाँ पर होती है? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में हल्दी उत्पादक जिले हैं अम्बाड़ा और यमुनानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चावल कहाँ पर होता है भाई? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है। गेहूं कहाँ पर भाई? सिरसा। गन्ना यमुनानगर। कपास सिरसा। जवार कहाँ कहाँ पर? महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक। मक्का कहाँ कहाँ पर होता है भाई? पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हल्दी के प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे अम्बाड़ा व यमुनानगर। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हिसार के अंदर है और इसकी स्थापना 1809 में की गई थी। कब की गई थी? 1809 में। नेक्स्ट बताएंगे बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे भाई। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा करनाल जिले को कहा जाता है भाई, ठीक है। भारत से बासमती चावल निर्यात में पहला स्थान रखता है करनाल जिला मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, धान का कटोरा करनाल। हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा सबसे अधिक होता है भाई? सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाजरा जो है मेरे दोस्तों आपको पता होगा रेतीली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है बाजरे के लिए, और बाजरा जो है मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन मेरे दोस्तों 2005 और 6 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 और 6 में मेरे दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 और 6 में मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। इसका उद्देश्य क्या था? बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या था कि किसानों को फसलों के लिए सरकार क्या देती थी? उनको वित्तीय सहायता देती थी, यानी कि कुछ पैसे देती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे बागवानी लगाने के लिए हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में आम की बागवानी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद, यहाँ पर आम आपको मिलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और पहले स्थान की बात करें तो पहला मेरे दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन सा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पहले स्थान पर जो दोस्तों मेरा यूपी है और सेकंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल। और सब्जियों के उत्पादन में देश में हरियाणा का 11वां स्थान है।
हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? भाई खरीफ के अंदर हरियाणा की प्रमुख फसल का नाम आपको बताना है। गेहूं, मेथी, अलसी का बीज और मूंगफली। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। गेहूं तो मेरे दोस्तों रबी की फसल है, ठीक है। तो हरियाणा में खरीफ की मुख्य फसल का नाम क्या है? मूंगफली। वैसे मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में खरीफ की फसल जो है चावल होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में खरीफ की फसल जो है चावल होती है। कौन सी होती है? चावल यानी कि धान। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? हरियाणा में मेरे दोस्तों सबको पता होगा आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। किसकी खेती? आलू, ठीक है। और उसके बाद प्याज और उसके बाद टमाटर की खेती होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? भाई धान बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी धान हो गया भाई, ठीक है। और मक्का हो गया भाई, मूंगफली हो गई, ठीक है। ये सभी बोए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे लाल जंगली मुर्गी और कालिज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? लाल जंगली मुर्गी और कालिज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? मोरनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? हरियाणा के मोरनी में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? मुर्रा नस्ल जो है भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो ज्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 के अंदर हुई थी। और आपको पता होगा हिसार शहर की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की? किस तारीख को की भाई? 29 जुलाई 2016 को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काला सोना किसको कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल मानी जाती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर के अंदर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? एनडीआरआई। इसकी स्थापना आपको पता होगा मेरे दोस्तों 1923 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु के अंदर। लेकिन 1955 के अंदर इसको करनाल में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब स्थापित की गई? 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में 1955 में। वैसे इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु के अंदर की गई थी। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कौन से मवेशियों को, कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितने मवेशियों को भाई? पहला ऑप्शन यानी कि 1 लाख मवेशियों को। पहला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। 29 जुलाई 2016 को जो है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। साहिवाल, साहिवाल किसकी किस्म है? साहिवाल आपको बताना चिंकारा, बाघ, मगरमच्छ, गाय। साहिवाल जो है एक गाय की किस्म है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा दूध देने वाली होती है गाय, ठीक है, देसी नस्ल की। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर के अंदर स्थित है? तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान प्रजनन केंद्र है। कौन सा है? भोर सैदान प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन से जीव का है? तो मगरमच्छ का, यानी कि यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपको पता होगा 1982-83 में ये जो भोर सैदान प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसको मेरे दोस्तों जो वन विभाग है, वन विभाग ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है भाई? मुर्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा भारत में पशुपालन
पशुपालन में कौन से किसके बाद आता है, यानी कि हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा का जो भारत में पशुपालन में कौन सा स्थान है, गुजरात के बाद आता है, यानी कि 2019 के अंदर जो 20वीं पशुधन योजना हुई थी उसके अंतर्गत। ठीक है, पशुधन गणना। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, मुर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई भाई, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1988 और 89, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, भिवानी जिले के अंदर सघन पशु विकास परियोजना मेरे दोस्तों 1972 में, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाई हरियाणा के अंदर जो है 1972 के अंदर इस परियोजना की शुरुआत की गई। भाई दूध दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 वीर्य बैंक की स्थापना की गई हरियाणा राज्य के अंदर। ठीक है, जो पशुधन विकास को देखते हुए। ठीक है, और अगर बात करें मेरे दोस्तों हरियाणा राज्य में पशुधन विकास की दृष्टि से 2022 तक हरियाणा के अंदर जो है 20 वीर्य बैंक कार्यरत है। कितने हैं, 20 मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि पोल्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, पोल्ट्री के बारे में ज्ञान दिया जाता है, तो मेरे दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा करनाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पर है, पशु प्रजनन में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, पहले पे कौन सा है, गुजरात है। नेक्स्ट बताएंगे किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, मुर्रा भैंस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, भैंस की। देखिए भाई एचएसएससी जो है आपके बार बार वही क्वेश्चन पूछती रहती है, बस थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देती है। इसलिए मेरे दोस्तों मेरा टारगेट बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल के साथ करवाने का, डिटेल के साथ, कि पूरा डिटेल के साथ उसके अंदर घुसने का और मेरे दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करवाने का। 25 में से 22 नंबर का मैं टारगेट रखता हूं। 3 नंबर की करंट अफेयर्स आती है, वो भी आपको जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा वो भी आपको करवा दी जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है, सुअरों की सबसे अधिक आबादी मेरे दोस्तों अम्बाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान, भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भी मेरे दोस्तों आगरा और इटावा जिले में पाई जाती है भदावरी भैंस। ठीक है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जिसको भोर प्रजनन केंद्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भोर प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अगर आपको बताना तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है मेरे दोस्तों, मोरनी पंचकुला के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है, मोरनी पंचकुला के अंदर है। और आपको बताना मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है मेरे दोस्तों, एक कैरू भिवानी के अंदर है। कहां पर है, कैरू भिवानी के अंदर है मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, और आपको बताना और कौन सा है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। तो मगरमच्छ मेरे दोस्तों कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मगरमच्छ कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे वीर शिकारा गाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, वीर शिकारा गाह वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे दोस्तों पंचकुला के अंदर है। पहला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1975 के अंदर इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर सांभर, चित्तल, नीलगाय बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, सांभर
चित्तल, नीलगाय, यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। चिकारा प्रजनन केंद्र मेरे दोस्तों कैरू भिवानी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस चिकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1985 के अंदर। कब की गई थी? 1985 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है मेरे दोस्तों? बताएंगे बरगद का वृक्ष, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष, साल का वृक्ष। बताओ फटाफट से भाई। हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है मेरे दोस्तों वो पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पवित्र अंजीर भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सैक्रेड फिग जिसको बोलते हैं, SACRED, सैक्रेड फिग। सैक्रेड फिग, पवित्र अंजीर यानी कि पीपल। भाई पीपल इसके अंदर नहीं दिया है भाई। ठीक है, बरगद तो बड़ का पेड़ हो गया। ठीक है, तो पवित्र अंजीर। ठीक है, पीपल आपको पता होगा बिहार का भी राजकीय वृक्ष है। बिहार का भी राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन पवित्र अंजीर। ये भी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था और यही ऑप्शन जो है एसएससी ने सही ऑप्शन माना था। ऑप्शन नंबर बी पवित्र अंजीर। पवित्र अंजीर को पीपल भी कहा जाता है यानी कि सैक्रेड फिग। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है। देख लो कितने एग्जाम के अंदर भाई, कम से कम 5 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके 2025 में क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो पहला ऑप्शन छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार मेरे दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। कहां पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है, तो आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में मिला। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन पिंजौर पंचकुला के अंदर। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय उद्यान है बाघ और हाथी, ठीक है, खतरनाक जानवरों के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन बाघ और हाथी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा इसको 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया 8 दिसंबर 2003 को। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क का नाम बताना है, वो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जिसको मेरे दोस्तों सलीम अली जो विज्ञान डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, उनके द्वारा इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। विश्व में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे डॉक्टर सलीम अली। 1971 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी सुल्तानपुर पक्षी विहार की मेरे दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भाई। सुंदरवन तो कहां पर है मेरे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड के अंदर है और सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर। 1991 में, ठीक है, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है 1991 में इसको जो क्या मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है, और ये यमुनानगर जिले के अंदर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बताएंगे पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। पिपली नामक स्थान भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ठीक है, और जो पिपली चिड़ियाघर है ये 1982 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, 1982 के अंदर। यहाँ पर मेरे दोस्तों इस चिड़ियाघर के अंदर काला हिरण प्रजनन केंद्र भी है, याद कर लेंगे भाई। काला हिरण प्रजनन केंद्र,
काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, काला हिरण प्रजनन केंद्र मेरे दोस्तों इसी के अंदर है, इसी चिड़ियाघर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन अक्षेत्र है? तो सबसे कम वन अक्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे दोस्तों, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? यह आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करके जाना है, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। डेली आपको सुबह 9:30 बजे ये वीडियो देखने को मिलती है और आपके लिए जल्द ही मेरे दोस्तों 28 तारीख से जो है सभी क्लासेज शुरू होने वाली हैं। रात को 9 बजे आपकी हरियाणा जीके की लाइव क्लास चलती है। बस मेरे को आपका टाइम दीजिए एग्जाम तक मेरे दोस्त, मैं आपकी तैयारी करवा के दूंगा, मैं आपका सिलेक्शन करवा के दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक बने रहने के लिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।